Hello everyone. I hope you all are good, happy, safe, healthy at your home, living your life to the fullest. Hi, this is Asmita Joshi, and today I have one interesting topic to talk about with all of you. It is depression. Yes, basically डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, क्या उसके रीज़न्स होते हैं और हम उससे कैसे निकलें, हमारी क्या क्या छोटी मिस्टेक्स होती हैं उससे निकलने के लिए, हम डिप्रेशन को हम क्या समझते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखते हैं, जब भी आपको डिप्रेशन के बारे में कोई बात करता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, क्या एक इमेज आती है? डिप्रेशन वो है अकेले बैठना, रूम में बैठना, किसी से बात नहीं करना, डिटैच होके रहना और रोने का मन करना, मूड ख़राब होना, आपको अच्छा नहीं लगता है। सो ये सब चीज़ें होती हैं, राइट? बट आजकल हो क्या रहा है? आजकल कोई भी इंसान थोड़ा सा भी लो फील करता है या उसको हल्का सा भी बुरा लगता है या मूड डाउन होता है तो सबसे पहले उसके मुंह से एक ये शब्द निकलता है, यार आई एम डिप्रेस्ड। मैं ना बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, इतना वर्कलोड है, इतना सब कुछ है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत डिप्रेस्ड चल रही है लाइफ। These are some common things which like people say. So we need to understand what depression is actually. See, कभी कभी सबका मूड ऑफ होता है, डाउन लो करता है, कभी वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा खाने का मन नहीं करता है, हम अकेले थोड़ा पीस में रहना पसंद करते हैं, अपने अलग से हमें थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर एक्चुअली डिप्रेस्ड। हालांकि अगर ये सिम्टम्स आपके कंटिन्यूसली चलते रहें तो येस, इट इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन। अगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है और आपके सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो हाँ, हम कह सकते हैं ये डिप्रेशन है। बट कभी कभी लो फील करना और मूड ख़राब होना, इट्स वेरी नॉर्मल। थोड़ा बहुत इरिटेशन होना, थोड़ा एंगर आना, it's very much normal because that might happen because of the surrounding you are living in, because of the work you are doing, the work stress you are having, and the study tension you are having. So yeah, sometimes it is normal, these small things are normal. बट अगर ये कंटिन्यूस चलता है, अगेन मैं कह रही हूँ, ये अगर सिम्टम्स आपके कंटिन्यूस चल रहे हैं, लेट्स से अगर आपका 1 मंथ और 2 मंथ तक का ये कंटिन्यूस चला है, देन यू कैन से येस, it is a starting of mild depression. Then you need to see a psychologist or a counselor, right? You need to seek one professional help, and professional help seek करना is very much normal because जब तक आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, जब तक आप किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करेंगे जिसने उसके बारे में पढ़ाई कर रखी है, जिसको उसके बारे में एक्सपीरियंस है, जो जानता है, तब तक आप अपनी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकालने में असमर्थ हो सकते हैं। तो किसी से अगर आप हेल्प मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन हो कैसे रहा है, मतलब क्या चीज़ है, क्या इसका रीज़न है, क्यों ये लोगों को हिट करता है। डिप्रेशन से समझ में आ रहा होगा, हमारा दिमाग से रिलेटेड बात है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बट क्या सिर्फ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? क्या हमारे फिज़िकल, हमारे बॉडी से इसका कोई रिलेशन नहीं है? ज़रूर है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब कभी आपने देखा होगा, आपने खाना नहीं खाया है, आपको भूख लग रही है, आपको खाने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इरिटेटेड। अगर उनको पेट में भूख है, वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं,
कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, आपका मन मचलता है, आपको गुस्सा आता है अगर आपको टाइम से नहीं मिला, या फिर कुछ अच्छा उस वक्त, और अगर ये भूख बढ़ गई और आपको आपके मन पसंद अनुसार खाना नहीं मिला, तब आप और इरिटेट हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस चल रही है। आपके जो हार्मोन्स हैं उन्होंने क्या किया, आपको भूख लग रही थी, ठीक है, फिजिकल अंदर ऐसा है कि आपको भूख लग रही थी, आप थोड़ा सा इरिटेट हुए और लैक होने लगा, टाइम और जाने लगा, अंदर फिजिकल और ख़राब होने लगा, ख़राब हुआ बड़ा वो इरिटेशन भी उसने बढ़ा दी। क्या है, इस तरीके से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। तो उससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो टेंशन है, जो इरिटेशन है, जो एंगर है, वो जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे कभी आपने देखा हो, कभी आप सैड हैं तो आप सबसे पहले क्या सुनते हैं, आपको सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है, ब्रेकअप सॉन्ग सुनने का मन करता है, क्यों? और उसके बाद होता क्या है, आप और रोते हैं, क्यों? आप उससे अटैच कर रहे हैं, मीनिंग अटैच कर रहे हैं, राइट? फिजिकल आपका उसी तरीके से काम कर रहा है। वहीं अगर आप खुश हों और आप उस समय क्या काम करते हो, खुश होते, तो जो हैप्पी हार्मोन्स आपको क्या करने को फोर्स करते हैं, एनर्जेटिक। अगर आप कभी खुश हो तो आप कभी सैड सॉन्ग नहीं सुन सकते, आपको अजीब सा लगता है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट? तो वही चीज़ है। तो जैसा भी हमारा फिजिकल स्टेट रहेगा वही हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट भी रहेगा। अगर हमारी बॉडी में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, अगर हम बीमार हैं, आप कभी देखेंगे अगर आपको बुखार आया है, मेडिकल प्रॉब्लम है, राइट? फिजिकल प्रॉब्लम है, बुखार आया है, क्या उस समय आप एनर्जेटिक सॉन्ग सुन सकते हैं? क्या उस समय आप पार्टी करने जा सकते हैं? क्या आपको उस समय अपने फ्रेंड्स से गप्पे लगाने का मन करता है? नहीं ना। यही रीज़न होता है, जब हमारी फिज़िकल स्टेट, हमारा बॉडी सही नहीं होता है, साथ नहीं देता है, तब हमारा मेंटल स्टेट भी साथ नहीं देता है, वो उसी के साथ काम करता है, क्योंकि जो हमारे अंदर हार्मोन्स हैं उसी हिसाब से रिलीज़ होते हैं। अगर जैसे बैड हार्मोन्स होते हैं तो बैड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो हमारे बिहेवियर्स भी नेगेटिव आएंगे। अगर हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे, जैसे डोपामीन, जैसे सेरोटोनिन, अगर ये सब रिलीज़ होगा तो ये हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारे, रिलीज़ हुए तो हमारा मूड ऑलरेडी हैप्पी रहेगा, राइट? सो ये तो है कनेक्शन की बात। तो अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि अगर इफ़ वी आर फीलिंग लो तो हम उसका रीज़न देखें कि क्यों। और अगर आप कह रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको डिप्रेशन है, तो क्या आप देखो सही में आपको डिप्रेशन है? जैसे होता है कि हर कोई कहता है कि मेरे को डिप्रेशन है, और आजकल तो ये चल गया है कि डिप्रेशन है और चले गए दवाई लेके आ गए, चलो हाँ ठीक है, खा ली दवाई, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आपने कभी सोचा है कि वो दवाई कर क्या रही है? आपने अगर देखा होगा, जो लोग खाते होंगे दवाइयाँ डिप्रेशन की, एंजाइटी की, उन्होंने देखा होगा कि वो आपको बेसिकली, आप दवाई खाते हो, आप सोते हो, आप रिलैक्स करते हो, ठीक है, वो दवाई आपको सुलाती हैं, वो फिज़िकल जो भी अंदर प्रॉब्लम है, अगर बैड हार्मोन्स रिलीज़ हो रही है तो वो उसको स्टेबल करती हैं, ठीक है, स्टेबल करती हैं, आप रिलैक्स होते हो, आप सोते हो, ताकि आपकी मेंटल एक्टिविटी बंद रहे, आपको जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बंद रहे। और जब थिंकिंग प्रोसेस आपकी बंद होती है, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और अगेन आपका नेक्स्ट डे आपका मूड अपलिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये तो आपकी मेडिसिन की बात हो गई। बट अब जो ये मेडिसिन है वो करती क्या हैं? जैसे अगर आप सही तरीके से मेडिसिन नहीं लेते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन के हिसाब से नहीं लेंगे, आपने सोचा आपको एक बार उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखा और आप अगली बार चले गए और दोबारा उसकी दूसरी डोज़ लेना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको उसके बाद तो अच्छा लग रहा है तो आप दूसरी डोज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक आपको हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ मेडिसिन, दैट मेडिसिन इज़ वर्किंग, it is relaxing your mind, it is relaxing your body, and you have developed that habit.
So when the doctor will suggest, you will feel okay. So there will be one state जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि now you are okay. You will talk to your doctor और डॉक्टर कहेगा कि ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए तो आप मेडिसिन बंद कर सकते हैं. बट जैसे ही मेडिसिन बंद होंगी वैसे ही क्या होगा, आपको फिर वो जो नॉर्मल स्टेट है उसकी आदत तो नहीं रहेगी. आपको ये रहेगा कि आप उस समय जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें, जैसे भी थोड़ी नेगेटिव कोई चीज़ आएगी, आप कहेंगे अरे फिर शायद मेरे को डिप्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं, फिर मैं इरिटेट हो रहा हूँ. तो बेसिकली ये सिर्फ आपके साथ नहीं, आप हो सकता है कि ये सेम मेंटालिटी आपके घर वालों की भी हो, आपके फ्रेंड्स उनकी भी ऐसी बन जाए कि अभी तक का आप दवाई ले रहे थे तो आप ठीक थे, अब जैसे ही आपने दवाई लेना बंद किया तो आपको इरिटेशन हो गया है, एंगर आना लग गया है. ये कोई नहीं ध्यान देता कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल इंसान में भी होती हैं. ये तो नॉर्मल बिहेवियर्स हैं. द इरिटेशन, एंगर, मूड स्विंग्स, दीज आर वेरी नॉर्मल एंड दीज कैन हैपन बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द वर्कलोड यू हैव. जिस हिसाब से आप अपने बॉडी को रखेंगे उसी हिसाब से आपका मूड होगा, राइट? तो आपको अब करना क्या है? सो I will prefer, if you have excessive problem, if you are really suffering from depression, do consult your doctor, but do focus on your body, on your physical health. And how can you do that? आप जब भी आपको नेगेटिव कुछ लगता है, आपका मूड डाउन है, टेक अ ब्रेक. डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग अ ब्रेक एंड डोंट टेक एनी सब्सटेंस. लाइक आप किसी खाने का, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम सैड हैं तो हम खाने की आदत डाल रहे हैं कि हम खाएंगे, हमें ड्रिंक की आदत डाल रहे हैं कि हमें ड्रिंक करने के बाद हमें अच्छा लगता है, हम कॉफ़ी पियेंगे उसके बाद अच्छा लगता है. अब कॉफ़ी में क्या होता है? कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन क्या करता है? हमारे हैप्पी हार्मोन्स को पुश करता है, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रन करते हैं उस वक्त. तो अब यही हुआ ना कि जब हम हमारे हैप्पी हार्मोन्स एकदम होते रहेंगे, पुश होते रहेंगे बार बार, तो हम कैसा फील करेंगे? ऑल टाइम एक्साइटेड, ऑल टाइम हैप्पी. सो क्या होगा उससे? जब हम इतनी एक्साइटमेंट में कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, क्या हर बार वो सही होता है? हर बार आपका डिसीजन सही होता है? नहीं. तो हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग any help from any substance, try to take a break for yourself. Go out, ठीक है, अपना आप सराउंडिंग चेंज करिए. ठीक है, अगर आप वर्क में कहीं आपका जॉब करते हैं तो आप एक दो दिन की लीव लीजिए. ठीक है, आप कहीं जाइए. ठीक है, जो आपको मन करता है, जो आपकी हॉबी आपने जो बहुत टाइम से नहीं किया वो करिए. वो ब्रेक लेना आपके फिज़िकल बॉडी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेंटल स्टेट के लिए भी. और इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सबसे बढ़िया चीज़ होती है मेडिटेशन. जब अगर आप कभी आपका मूड लो होता है, आप लो फील कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो मेडिटेशन इज़ वन थिंग विच हेल्प्स यू फोकस. It will help you focus on the root cause of your problem and finding your solutions. So आपके पास एक प्रॉब्लम होगी और उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे solutions होंगे. और trust me, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे solutions होना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर एक solution आपका काम नहीं करेगा, you can take the second option. If that also doesn't work, you can choose a third option, right? So do these things, take a break for yourself, do exercise daily, find the solutions, always have number of options, number of solutions for one problem, and you will find a peace day for yourself. That's all for today. And if you have any questions, any query about this video or about depression, you can tell us in the comment section. And also, if you have any other topic which you want to suggest to me, please do suggest in the comment section, or you can contact me via email. Till then, thank you. Take care.